जय मातु नर्मदे हर। पूज्य महाराज श्री के आश्रम आज जबलपुर में नरसिंह पीठ पे ही आए हैं हम, जो गीता धाम के नाम से सुविख्यात हैं। देखिए, मैसेज यही है, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा। आज संतों के बीच मुझे आप लोगों के बीच बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ नर्मदा की बड़ी कृपा हुई है मेरे पे। और लोग जीवन में क्या करते हैं, कई अरमान लेते हैं, संसार में आते हैं, पैदा होते हैं। आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा, गतम तदैव में वयम तदम वीक्षितम यदा। भगवती नर्मदा का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के जीवन का भय। नर्मदे हर। आज 4 जनवरी 2026 शाहपुर और शाहगंज के बीच में हम हैं। ये विजय सदन है, माँ रेवा माँ नर्मदा अन्न क्षेत्र है, सीमा बहन जी द्वारा संचालित है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। सभी नर्मदा परिक्रमावासी जब भी यहाँ से निकले तो जरूर रुक के जाएं। प्रसाद, भोजन की व्यवस्था, रहने खाने पीने की, मेडिकल सुविधा सारी उपलब्ध है। तो आज 4 जनवरी की जो यात्रा है वो हमारी प्रारंभ हो रही है इसी स्थान से जबलपुर की ओर। जबलपुर यहाँ से 26 किलोमीटर की दूरी जबलपुर की है। गवारी घाट होते हुए मंडला से माँ नर्मदा के तट पर चलते हुए फिर हम लोग सीधे अमरकंटक की ओर हम पहुँच जाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। नर्मदे हो जिंदगी भर। जय शंकर भगवान कंठे नंदी स्कंद गणाधिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्लोक। नर्मदे हर। हम पहुंच गए हैं जबलपुर के अंदर और संस्कार धानी में आपका स्वागत है, ऐसा करके यहाँ स्लोगन लिखा गया है। तो संस्कार धानी है, वहाँ हम पहुँच गए हैं। नर्मदे हर। हर। हम पहुंच गए हैं जबलपुर में और जबलपुर में ये गीता धाम मंदिर परिसर है, आश्रम है। और परम पूज्य हमारे जगत गुरु श्री नरसिंह पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी नरसिंह देवाचार्य जी महाराज हैं। तो उनका ये स्थान है। तो इस स्थान में आज हम रुकने वाले हैं। बहुत बड़ा और बहुत दिव्य भव्य स्थान है।
नर्मदे हर। दर्शन करिए भगवान चक्रधारी कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण, जय हो। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र येव, एको मंत्रः तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। जय कृष्ण भगवान की, योगेश्वर कृष्ण की जय हो। मैया की जय। माँ तो नर्मदे हर। पूज्य महाराज श्री के आश्रम आज जबलपुर में नरसिंह पीठ पे ही आए हैं हम, जो गीता धाम के नाम से सुविख्यात हैं। और पूज्य महाराज श्री का अन्यत्र कहीं कथा चल रहा था, मगर फिर भी हमें दर्शन लाभ देने के लिए आए हैं। तो महाराज जी का आशीर्वचन हम चाहते हैं कि हमें प्राप्त भी हो, और माँ की महिमा, इस परिक्रमा के बारे में आप जरूर हमें निर्दिष्ट करें। भगवती माँ नर्मदा। आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा, गतम तदैव मे भयम तदम वीक्षितम यदा। भगवती नर्मदा का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के जीवन का भय समाप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अभयम सत्य संशुद्धि। जिसके जीवन में सत्य गुण का प्रवाह होता है, उसको वो व्यक्ति अभय निडर हो जाता है, भय से मुक्त हो जाता है। ये भगवती नर्मदा का जो जल है, अभयम सत्य संशुद्धि का प्रवाह है। जो व्यक्ति दर्शन करता है, उसका अवगाहन करता है, उसके जीवन के भय समाप्त होते हैं। और जब व्यक्ति के जीवन का भय समाप्त होता है, तो फिर व्यक्ति सदा सर्वदा आनंद में रहता है। तो आनंद को देने वाली माँ नर्मदा सब का कल्याण करती है। और खास करके हमारा तो ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की तो जीवन रेखा ही है ना। तो भगवती का दर्शन करना, दूसरे रूपों में यदि हम कहें तो भगवान शंकर की जो कृपा है, वो कृपा ही, भगवान शंकर की कृपा ही नर्मदा के धार के रूप में प्रवाहित हो रही है और जो पूरे जगत का मंगल कर रही है। भगवान शंकर ने वरदान दिया कि मैं घाट घाट में रहूँगा। तो नर्मदा का हर शंकर कंकड़ भी है और घाट घाट में भोलेनाथ है, और यहाँ भगवान शंकर है, वहाँ आनंद ही आनंद है। आप पूज्य महाराज श्री नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, निश्चित रूप से उस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। नर्मदा का एक वैशिष्ट यह है कि नर्मदा के अनेक रूपों का दर्शन होता है। जब हम परिक्रमा करते हैं तो कहीं नर्मदा का विशाल रूप है, कहीं नर्मदा बहुत छोटे धार के रूप में है, और कहीं कुंडों के रूप में है। अनेक रूपों का दर्शन भगवती नर्मदा का होता है। तो जब हम नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो भगवान शंकर का सानिध्य, भगवती नर्मदा की कृपा हम सबको प्राप्त होती है। और इसके साथ ही साथ नर्मदा परिक्रमा करने का जो प्रमुख लक्ष्य है कि भगवती नर्मदा और भगवान शंकर दोनों का जब सानिध्य जीव को प्राप्त होता है, तो भगवान राम भद्र ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान शंकर को जल अर्पित करता है, तो भगवान शंकर उसे भक्ति का दान करता है। और व्यक्ति के जीवन में भक्ति प्रकट हो जाए तो भक्ति के सूत्र में बंध करके परमात्मा भी जीव को मिलता है। तो भगवती की नर्मदा का परिक्रमा करने से हमें भक्ति भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है। और रेवा तीरे तपः कुर्यात्, बड़े बड़े संत मुनि ऋषि महात्मा और देवता भी भगवती नर्मदा के तट पर आकर के साधना उपासना की। तो साधक भी उन्हें माँ भगवती का पावन सानिध्य करके भगवान शंकर की कृपा को अनुभव करते हुए एक तट से दूसरे तट तक जो अनुष्ठान का संकल्प लेते हैं, मंत्र जाप का संकल्प लेते हैं,
तो व्यक्ति परिक्रमा भी करता है, भगवती का दर्शन भी करता है, उसकी कृपा की अनुभूति करते हुए, और अपना जो मंत्र है, इष्ट है, उसका जाप भी करता है। तो सारे कार्यों को छोड़ करके बस भगवती नर्मदा के शरण में रहना है, नर्मदा का सानिध्य प्राप्त करना है और अपने इष्ट का जाप करना है। मैं यही मानता हूँ कि नर्मदा परिक्रमा का प्रमुख लक्ष्य यही है। अलग अलग घाटों में भगवान शंकर के स्वरूप का दर्शन करना, भगवती नर्मदा के स्वरूप का दर्शन करना, और जो भगवती नर्मदा की प्रदक्षिणा करता है, भगवती नर्मदा उस पर कृपा करके उसे दर्शन भी देती है, भक्ति भी देती है। तो हम सब साधक जब कोई तप साधना करना होता है तो नर्मदा के तट पर आते हैं। तो अनेक तटों में जाकर के, नर्मदा के घाट घाट में जाकर के अनेक देवता ऋषि मुनि जहाँ साधना उपासना आज भी कर रहे हैं, तो उनकी कृपा भी व्यक्ति को प्राप्त होती है। कितने संत मुनि देवता भगवती नर्मदा के किनारे साधना उपासना करते हैं कि कहते हैं कमंडल से कमंडल टकराते हैं। तो कुछ दृश्य रूप में है, कुछ अदृश्य रूप में है। ये सारी शक्तियाँ का अनुभव व्यक्ति को होता है, साधक को होता है। इसलिए माँ भगवती नर्मदा पावन और पुनीत है, सबको आनंद का दान देती है, भक्ति का दान देती है। इसलिए जो परिक्रमा करता है उसके मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। कोई लौकिक कामना से करे, निष्काम भाव से करे, सबकी पूर्ति करती है और सकल संपत्ति और सुख को प्रदान करने वाली माँ भगवती नर्मदा है। आपके लिए मैं बहुत जो है आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप भगवती नर्मदा की पहले परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। नर्मदे जय श्री राम। ये पृथ्वी के बारे में जो है ना, पृथ्वी का जो अस्तित्व है एक्चुअली में वो अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं था अर्थ का। मेन 7 ग्रह अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, 7 गोले अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, और वो गोले जब कभी कभी करोड़ों वर्ष बाद एक दूसरे के नजदीक आए, उसकी टकराहट से जो मिट्टी का ढेर निकला, जिसे उल्का पिंड कहा गया, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इकट्ठे होते चले गए। चूंकि 7 ग्रहों की मिट्टी की संरचना है पृथ्वी, और पृथ्वी की संरचना हम है। क्यों? धरती जो है माता तरत में है। हमारा जो जन्म होता है, एक बुजुर्ग होने के पहले जवान था, जवान होने के पहले बच्चा था, बच्चा बनने के पहले खून मांस का टुकड़ा, भोजन की थाली, खुराक, उसके पहले वनस्पति और उसके पहले मिट्टी। तो मिट्टी से जनरेट होते हैं, मिट्टी से हमारा विकास हो रहा है। इसलिए 7 ग्रह सारी जिंदगी हम पे शासन करते हैं। ये अखंड सत्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है, खुली कानों का रस नहीं है, ये जीवन दर्शन है ज्योतिष जो है। तो 7 ग्रह हम पे सारी जिंदगी शासन करते हैं, और मैंने इन ग्रहों को बड़े करीबी से देखा, इनकी मिट्टी की घटती बढ़ती अवस्थाओं को देखा, अपने शरीर में इसका मैंने प्रयोग किया, लोगों को कराया, पहले अपने जो नियर डियर हैं। और स्टार जब बदलते हैं ना तो सब कुछ बदल जाता है आदमी का। ये अखंड सत्य है। नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, और किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो यहाँ पे क्या है कि ये ग्रहों की जब स्थिति बदली सब बदल जाता है। अब देखिए, ये जो हमारी उंगलियां हैं 4, ये 4 टावर की भूमिका निभाती है पाम रीडिंग में, महत्वपूर्ण टावर की भूमिका है। ये गुरु ग्रह का टावर है, ये बताएगा गुरु की दशा क्या थी जन्म के समय। देखिए, इसमें जो ये नैसर्गिक काली लाइनें आती है ना, जब हम पैदा होते हैं मुट्ठी बंद रहती है, पैदा होते समय ऐसी रहती है मुट्ठी, फिर नैसर्गिक काली लाइनें आती है, एक उंगली 3 भाग में डिवाइड रहती है। इसके अलावा जो आड़ी लाइनें हैं, ये गुरु के प्रभाव को कम दर्शित कर रही है, यानी जो यहाँ से एनर्जी का फ्लो अंदर जाता है ब्रह्मांड से, गुरु ग्रह से, वो हमारे माउंट पे कम एनर्जी का फ्लो आ रहा है, इसको रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जन्म से आपका बृहस्पति यानी गुरु जो है वो कमजोर अवस्था में था, जिसके कारण जो दिशा मिलनी चाहिए वो हमको सही नहीं मिली। दिशा कैसे मिलती है? जब 6 साल से लेके 20 साल की उम्र में 5 साल तक हम बिल्कुल साफ सुथरे रहते, कोई इंद्री का जागरण नहीं होता बॉडी के अंदर, इसलिए 5 साल से छोटे बच्चे को पवित्र पूजा में बिठाया जाता है, कोई इंद्री जागृत नहीं है। 5 साल 1 दिन के बच्चे में पहली इंद्री जागृत हो जाती है, लोभ इंद्री। वो कहता है मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे, हमने तो बोले नहीं कि तुम्हारे, मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई बच्चा होता ना कहता है मेरा बिस्तर है, अरे भाई तेरा है, मैंने थोड़ी बोला मेरा है। वो अपना हक दिखा रहा है, उसकी लोभ इंद्री जागृत हो चुकी है। 12 साल में दूसरी इंद्री जागृत हो गई, अहंकार। अहंकार में वो क्या करता है, 7वीं क्लास का बच्चा, अरे ओब्रायन कल आए, मिलो, बड़ी मुश्किल से आएगा, प्रणाम करेगा फिर जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा कमरे से अपने। 16 साल में तीसरी इंद्री जागृत हो गई, काम।
अब वो सजेगा संवरेगा, तैयार होगा, अच्छे कपड़े चाहिए, टाइट ढीला दिखेगा, सेंट लगाएगा, शीशे को 5 बार। तो लोभ, अहंकार और काम की पूर्ति में कोई मददगार हो जाए, उस पर मोह आ जाता है। मोह सूक्ष्म इंद्रिय है। लोभ, अहंकार और काम की पूर्ति हो रही हो, कोई बाधा पैदा कर दे, उस पर क्रोध आ जाता है। तो मोह और क्रोध सूक्ष्म इंद्रिय है, जो क्षणिक मात्र है, दूध में उबाल की तरह, फिर नहीं रहेंगी। स्थायित्व इंद्रिय क्या है? लोभ, अहंकार और काम, और इसकी जड़ इंद्रिय लोभ है। लोभ मतलब चाहिए, चाहिए यानी बटोरना है। अब ये सब साधुता है, हम साधुओं के बीच में बैठे हैं, तो जो बटोरा जाए वो विषाद होता है, जो बांट दिया जाए वो प्रसाद होता है। इसलिए मंदिरों और गुरुद्वारों में बांटने की परंपरा आ रही कि आप बांटो चीजों को। चले जाएंगे तमरा जी जिनसे मैं दीक्षित हूँ, कहती जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है। विषाद मतलब जहर, पॉइजन, और जो बांट दिया जाए वो प्रसाद होता है। तो धार्मिक स्थलों में जो प्रसाद बांटने की परंपरा है वो इसलिए है कि हमारे अंदर बांटने की कला आ जाए। तो एक बड़ा अच्छा प्रसंग जो है उनके मुख से सुनने मिलता है कि जब मैं 7वीं कक्षा में थी तो मेरे पिता का देहांत हो चुका था। साध्वी नितंबरा जी कहती, पिताजी मेरे शांत हो गए। माँ कलावती जो है वो जैसे पिताजी थे उस समय से लेके अभी तक एक परंपरा का निर्वाह करती थी। हर मंगलवार एक साधु दरवाजे पे आता था, भिक्षा दे। तो उसको वो जब कुछ भी नहीं था घर में देने को, तो आंगन की मिट्टी खोदती थी और नितंबरा जी के पात्र में एक कटोरी में देती थी कि जा ज्योति बेटा इसको जाके भिक्षुक को दिया। वो जाके भिक्षुक के पात्र में डालती थी और डालने के बाद जो है वो भिक्षुक मिट्टी को वहीं फेंक देता था और बड़बड़ाते हुए चला जाता था कि मतलब मिट्टी दे रहे। बोलती मैं हैरान थी, 5, 7, 10 मंगल निकल गए, ना तो उस भिक्षुक ने आना बंद किया और ना माँ ने मिट्टी खोद के देना बंद किया, तो मेरे से रहा नहीं गया। एक दिन मेरे माँ से बोला कि जब हमारे पास कुछ नहीं है देने को, तो हम फिर उसको मना क्यों नहीं कर देते कि बाबा कुछ नहीं है, जाओ यहाँ हम लोग के पास। तो माँ कहती बेटा आज कुछ नहीं है, कल तुम्हारे पास पूरी दौलत होगी जगत की, संसार की, तुम बादशाह होगी दुनिया की, लेकिन तुम्हारे अंदर देने का भाव ना मर जाए, संस्कार ना मर जाए, इसलिए ये क्रिया जो है वो कराती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन में जो है वो अगर आप बांटते हो ना तो बढ़ता है, कई गुना हो जाता है। अखंड सत्य है ये। जीवन में जो है आंसू पोछे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है, उसने श्वास किए हैं पूरे, जीवन उसने नहीं जिया है। सिर्फ देवता थे शिव शंकर महादेव इसलिए हो गए, जहां से आप आए बाबा विश्वनाथ की नगरी से, सिर्फ देवता थे शिव शंकर महादेव इसलिए हो गए। लोक धर्म की जय हो जग में, अमृत बाटा जहर पिया है। काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर नन्हा सा वो एक दिया है। करता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूं ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। गुरबाणी में कर्ता पुरख कहा गया, करने वाला परमेश्वर है। करण करावण आप प्रभ बिरथा जानन हार, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न माध्यम है आप। अगर आप कर्ता बन के बैठोगे दुखी हो जाओगे और आप ये सोचोगे कि कर कोई और रहा है, मैं सिर्फ उसको क्रिया को पूरा कर रहा हूं। इसको संतों ने कहा कि जीवन में साक्षी जीवन जियो, कर्ता भाव से मत जियो, साक्षी भाव से जियो। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं वहां खड़े हुए अपने आप को आप लोगों के बीच देख रहा हूँ कि मैं आज साधु संतों के बीच मेरा शरीर बैठा है और मैं वहां खड़े। करोड़ों वर्षों तक साधना की भगवान शंकर की पुत्री रूप में, तो भगवान शंकर खड़े हो गए सामने आकर, प्रकट हो गए। तो प्रकट होने के बाद करुणा प्रेम जैसे पुत्री के ऊपर होता है, पिता का ऐसे उनके ऊपर था। तो फिर पूछा कि कुछ इच्छा हो तो मांगो। तो मांगने वाले ने भी प्रश्नों की झड़ी लगा दी, ये भी चाहिए ये भी चाहिए। जैसे एक पिता के पास पुत्री कहती है ना, मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो मांगो क्या भाई। अनेक वरदान मांगे, अनेक वरदान। तो भगवान शंकर भी तथास्तु 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 कहते 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 ठीक है ये भी दूंगा ये भी दूंगा ये भी दूंगा। तो उन्होंने बड़े वरदान मांगे हैं। तो उन्हीं वरदानों में ये भी उसने मांगा कि मेरे जल प्रवाह के साथ जो बहने वाला पत्थर है वो आप ही का स्वरूप हो, यानी आप ही हो, शंकर ही हो। तो ठीक है मैं ही हूँ। तो यानी मेरे किनारे पे रहने वाले व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो, परिक्रमा करने वाले के साथ जो भी उसकी इच्छा है अभिलाषा है उसको पूर्ण करना। अनेक वरदान उन्होंने मांगने का कार्य किया। तो क्या कह रहे थे आप? हाँ, तो उसमें वो कहते हैं कि जो पत्थर नर्मदा का वेग झेल नहीं पाते टूट के बिखर जाते हैं, कंकड़ बन जाते हैं, और जो वेग झेल जाते हैं जीवंत रहते हैं, शंकर बन जाते हैं। तो एक्चुअल नर्मदेश्वर भगवान जो है वो धैर्य के देवता है, जिसके अंदर पेशेंस लेवल कम हो, वो माँ नर्मदा के अंदर से निकलने वाले नर्मदेश्वर की पूजा उपासना करे और उनसे प्रार्थना करे कि पूरे दिनचर्या में मेरे अंदर भी उतना धैर्य आ जाए जितना आपके अंदर था माँ नर्मदा की गोद में।
ये है नर्मदेश्वर की महिमा। मुझे ये साध्वी ऋतंभरा जी ने खुद बताई। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उनके रथ का सारथी था, एयरपोर्ट से ला रहा था उनको यहाँ 2011 में। इसी तरह गौरीघाट दीदी का घर ला रहा था मैं यहाँ, और उनसे रास्ते में संवाद हुआ तो उन्होंने बताया, बोले भाई नर्मदा जी जो है उनके अंदर से नर्मदेश्वर निकलते, इसकी महिमा के बारे में आपको। मैंने कहा मेरे को तो कुछ नहीं पता, बस वो लोग पूजन करते हैं। मैंने भी अनुभव किया, एक लिंग देखने को मिलते हैं, मतलब बाण लिंग ले लो आप, और बहुत सुंदर सुंदर प्रकार के लिंग मिलते हैं जिनका अलग अलग महात्माओं द्वारा बोला गया है। ठीक है। तो ये क्या है कि धारा के साथ पहले तो गोल हो जाते थे, तो फिर उसमें आकृतियाँ भी छप जाती थी, लेकिन अनेक प्रकार की कृतियाँ थी, तो उन कृतियों को फिर अलग अलग भाव मान कर लोग करते थे। जैसे गंडकी का कोई भी पत्थर है तो शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप है, और उसमें भी भगवान विष्णु के 10 अवतार 24 अवतार के चिन्ह प्राप्त 98 प्रकार के हैं शालिग्राम चिन्ह प्राप्त होते हैं। ऐसे ही भगवान शंकर के नर्मदेश्वर प्राप्त होते हैं। ऐसा लोग कहते हैं काश्मीर में जो शारदा सरोवर के पीठ है उस पहाड़ी की कोई भी शिला स्वतः देवी है, और उज्जैन के पास में कोई ऐसी पहाड़ी की शिला होनी चाहिए जो गणपति है स्वतः। वो कोणार्क जो उड़ीसा के अंदर मंदिर है, कोणार्क मंदिर, उसकी शिला वो सूर्य है। तो पंचदेव उपासना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो नर्मदा का कंकर ही शंकर। जैसे पारस का शिवलिंग और नर्मदेश्वर, इन दोनों को प्रथम नर्मदेश्वर ही है जी, उसके बाद पारे का आता है, ऐसा मानते हैं सनातन परंपरा में। जो पारा है कोई और चीज नहीं, भगवान शंकर का वीर्य है। पारे की उत्पत्ति यानी शंकर के वीर्य रूप में हुई है। और जो है बहुत बड़ा, जो सुनो, जो स्वर्ण है जी, सोना स्वर्ण भगवती का रज माना जाता है उसकी उत्पत्ति का, तो इसीलिए कहते हैं कि वो स्वर्ण सबसे उत्तम माना गया है। और पारद स्वर्ण जब मिल जाता है तो ये ताम्र बन जाता है, मतलब तांबा जैसा स्वरूप हो जाता है। तो तांबे का भी इसलिए महत्व मानते हैं। मगर स्वर्ण और तांबा, स्वर्ण और पारे को अगर मिला दिया जाए तो सोना खा जाता है, पारा पूरा खा जाता है, मिल ही नहीं। तो आज हमारे साथ गोल्डी जी हैं, आप एडवोकेट हैं, और आप एक्यूप्रेशर को भी बड़े अच्छे रूप से, जिसको कहते हैं मर्म चिकित्सा, जी है ना, मर्म चिकित्सा को भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और उसके यहाँ पे फ्री मेडिकल मतलब कैंप रूप भी लगाते हैं, और इनका क्लिनिक भी है, इनका पूरा परिवार उसी में है, परिवार के बच्चे भी उसी में हैं, सम्मिलित रहते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, बड़े अच्छे ज्योतिषी भी हैं, हस्त विज्ञान को भी बड़े अच्छे रूप से जानते हैं। और क्या क्या कहें, ये सब सर्वांगीण जो भगवान ने बनाया है ना, 16 कला निपुण्य, तो हमारे गोल्डी जी हैं। तो जबलपुर में आज हम हैं गीता धाम आश्रम में, माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हुए आज का पड़ाव, आज का केंद्र हमारा यही है। तो गोल्डी जी मिलने आए हैं। इधर सुंदरम जी हैं, तो सुंदरम जी भी एडवोकेट हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय जी की बगिया से आपने विधि की शिक्षा ग्रहण की है, और अभी हाई कोर्ट जबलपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुमित जी हैं, सुमित गुप्ता जी हैं। तो सुमित गुप्ता जी ठेकेदारी करते हैं, बिल्डर हैं, और यहाँ मकानों को, आशियानों को बनाते हैं और वो आपको दिलाते हैं। उसी संदर्भ में आपका कार्य है। आप सुंदर जी के मित्र हैं और आज मिलने के लिए आए हैं। कुछ जबलपुर का कोई अंदाज, कोई जबलपुर में क्या है, कोई आध्यात्मिक कुछ इसका बारे में भी कुछ चर्चा हो तो अच्छा है। जबलपुर को मैं इस रूप में देखता हूँ, मेरी जन्म जो है जबलपुर का है, और जबलपुर के बारे में स्वामी जी यही है कि जाबाली ऋषि की भूमि है। ये जाबाली ऋषि हुआ करते थे, जिनके नाम पे जबलपुर पड़ गया शब्द। आगे चल के समय बदलता है। दूसरा, ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, नर्मदा नदी का किनारा है। विश्व में एक ही जगह कुछ इलाके में व्हाइट मार्बल्स हैं, मिल्की व्हाइट मार्बल, जो जबलपुर के भेड़ा घाट स्थान में है, भेड़ा घाट में, जहाँ पे लोग इसको विश्व पर्यटन में जो है धरोहर के रूप में देखा जाता है, और बीच में लोग नौका विहार का आनंद भी लेते हैं। तो जबलपुर में कई ऋषि मुनि हुए हैं, कई यहाँ पे दिव्य आत्माओं ने जन्म लिया है जबलपुर में। ओशो का जो है कर्म भूमि रही जबलपुर। एक यहाँ का कॉलेज है अभी, महाकौशल आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज, जिसका पुरातन नाम रॉबर्टसन कॉलेज था। तो आचार्य ओशो, आचार्य रजनीश जो थे, वो उस कॉलेज में प्रोफेसर थे दर्शन शास्त्र के, और इतना अध्ययन किया उन्होंने कि उनके अंदर से ही जो है वो परमात्मा प्रकट होना शुरू हो गया, जो है ज्ञान के आधार पे। और महर्षि महेश योगी की कर्म भूमि रही यहाँ पे। इसके अलावा जो है यहाँ पे शिक्षा
अर्जित की श्री श्री रविशंकर जी ने जबलपुर में। तो इस तरह से संतों की जो है दिव्य संत विश्व को जो देने वाली एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण है बहुत अच्छी जबलपुर के अंदर, जो अपने गुप्तेश्वर महादेव हैं, गुप्तेश्वर, हाँ जी वो उपलिंग है अपना उसमें रामेश्वरम के। तो भगवान राम का भी अस्तित्व यहाँ आता है कि भगवान राम द्वारा स्थापित है वो, और रामेश्वरम का उपलिंग कहलाता है। अच्छा, यानी कि रामेश्वर लिंग थाप करी विधिवत पूजा शिव समान मोहि कोई न दूजा। तो वो जो गुप्तेश्वर रामेश्वर में रामेश्वर की स्थापना करी की है, और ऐसे ही यहाँ तो पे जब गुप्तेश्वर भगवान की वनवास के दौरान इस शिवलिंग को भगवान राम द्वारा, क्योंकि वो शिव पुराण में भी है उल्लेख है, तो पंडित जी ने शिव पुराण में पढ़ के बताया है। रामेश्वरम का उपलिंग जो है वो अपना गुप्तेश्वर महादेव। ठीक है, बहुत बढ़िया। इवन सिख धर्म के जो संस्थापक है गुरु नानक देव महाराज, उनके भी चरण पड़े हैं नर्मदा नदी के किनारे तट पे, जहाँ सुंदर गुरुद्वारा बना दक्षिण तट पे। हाँ, दक्षिण तट पे बाबा नानक जो है गुरु नानक देव महाराज, वो मर्दाने के साथ यहाँ रहे, कई दिन प्रवास पे रहे। क्या बात है। उनको उनमें नर्मदा उदासियां का जो ये कि पवित्र- चार उदासियां, उन चारों उदासियों में फिर यहाँ भी निश्चित रूप से बिल्कुल यहाँ रहे। चरण शो। पूरा जो मैप बना हुआ है सिख धर्म के पास, जो हिस्टोरिकल मैप है, उसमें जबलपुर का जिक्र आता है कि यहाँ जबलपुर में 2 स्थान है, एक बड़ाताल गुरुद्वारा और एक गुरुद्वारा ग्वारी घाट। ये 2 स्थान पे भगवान के चरण जो है पड़े गुरु नानक देव महाराज के। तो ऐसी पवित्र भूमि है यहाँ पे जो है, यहाँ के रोम में यहाँ का दशहरा पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे है। अच्छा, पहला कलकत्ता का है, दूसरा दशहरा जबलपुर का। आप देखिए दशहरे के टाइम पूरा शहर भक्ति में हो जाता है, पूरा शहर जो और यहाँ के आम आदमी में भी अध्यात्म है, चाहे सूक्ष्म रूप में हो, लेकिन लोग आध्यात्मिक है, भीतर की यात्रा करना जानते हैं, पूजा पाठ बहुत है, और लोगों के अंदर काफी अच्छा है। बाकी ठीक है सब कुछ, देवी उपासना ज्यादा है शहर देवी में। उपासना बहुत होती है यहाँ पे, मंदिर बहुत है, जबलपुर मंदिरों का शहर है, हर धर्म के लोग हैं, जैन मंदिर बहुत है उनका, यहाँ पे ऐतिहासिक स्थान बना हुआ है पसपिसन की मढ़िया, यहाँ पास में बहुत अच्छे नर्मदा परिक्रमावासी भी पर्याप्त रुकते हैं, नर्मदा मुख्य केंद्र के कारण जबलपुर में। और यहाँ आर्मी का भी आर्मी का बहुत अच्छा है। शायद वो करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर है। आर्मी का जो भर्ती यहाँ पे होती है आर्मी की रिक्रूटों की, और इसके अलावा जो है फौज का बहुत सारा असला यहाँ, जैसे गोला बारूद है, गन है, तोपे हैं, उनके आगे की बैरल है T-72 रशियन टैंक की, वो बैरल बनती है यहाँ। छोटी पिस्तौल से लेके पेन के आकार की पिस्तौल से लेके बड़ी पिस्तौलें बनती हैं, उनकी रिपेयरिंग मरम्मत होती है। आर्मी की गाड़ियाँ बनती हैं, जोंगा गाड़ी, 3 टन गाड़ी, सब गाड़ियों का निर्माण होता है। व्हीकल फैक्ट्री है यहाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया है, गन गैरेज फैक्ट्री है। आपका जो ट्रक है व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, इंडिया के अंदर। और सेलिंग पर जो है, मतलब उसके बाद जो डंप हो जाती हैं गाड़ियाँ उनकी पुरानी, जी, उसकी सेलिंग भी यहीं से होती है। हाँ, सेलिंग ऑप्शन यहाँ सेलिंग ऑप्शन भी यहीं से होती है, ये मुझे ध्यान में है। जो हजारों लाखों गाड़ियाँ रिपेयरिंग सेंटर है उनका। ऑल ओवर इंडिया व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर का ही ट्रक चलता है, जो सामने लिखा रहता है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है अस्तित्व में समाई हुई है। इन फैक्ट्रियों के कारण ही जबलपुर और यहाँ से आगे तो पूरा जो मंडला के आगे तो पूरा आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी मंडला की बेल्ट जो है पूरी, वहाँ की कोई भूमि खरीद नहीं सकता, आम आदमी ना विक्रय कर सकता है। वो आदिवासी भूमि, पूरी आदिवासी बेल्ट है मंडला जो है। ये आखिरी है, उसके बाद तो डिंडोरी अमरकंटक। आपका ये मनेरी तक पहुंचेंगे, वहाँ मंडला जिला लगेगा। मगर एक गोल्डी जी एक अच्छा स्थान नर्मदा किनारे बनाना, हमने ऐसा संकल्प लिया है। अब वो कहाँ बनेगा वो भगवती के ऊपर छोड़ा है। ये तो अब जहाँ वो जैसा चाहेगी वैसा तो बना एक देंगे। सेवा केंद्र और एक थोड़ा मेडिटेशन केंद्र और थोड़ा आध्यात्मिक बहुत ऊर्जा है चारों तरफ जो है। क्या है कि इस भूमि में माँ नर्मदा के किनारे आकर के जो अन्यत्र भूमियों में नहीं प्राप्त होता है, यानी मन में ठहराव अपने आप हो जाता है। जी जी जी, जो भागता है मन 20 जगह भागता है, तो 20 जगहों में वो बहुत सिमट करके एक जगह पे बड़े अभाव में बड़े सुख सुविधाओं को तिलांजलि दे करके वो रहना चाहता है, जो अन्यत्र नहीं संभव है। वो भागदौड़ में इतना भागता है, उसको सब चाहिए, मगर यहाँ उसको कुछ नहीं चाहिए। मैया के किनारे पे थोड़ा सा माँ की कृपा करना और उनका भक्ति रस, उनका वैराग्य रस, उनकी दृष्टि में व्यक्ति जब रहता है, वो चीज आप यहीं से अंदर जाएंगे नर्मदा घाट की तरफ, तो सिद्ध घाट जो पड़ता है, उतने से बेल्ट में आपको एक अलग ऊर्जा का अनुभव मिलेगा। हम लोग रोड से चलते हैं तो एक अलग ऊर्जा का प्रभाव हमें दिखाई देता है। किनारे से चलते हैं जो कि बहुत कठिन रास्ते होने के बाद भी एक अलग ऊर्जा का संचार दिखाई देता है। उमंग जलती है, उछलते कूदते फिसलते गिरते पत्थरों को लांघते हुए ऐसे मैया की जैसे एक बच्चा, छोटा सा एक बच्चा माँ की गोद में आपको इतना अंदर घुस रहा है, बाहर निकल रहा है, कर रहा है। मगर किनारे पे ऐसे लगता है कि बस रोड ना। आपने उनका नाम भी सुना होगा, अपने साईं खेड़ा में धुनी वाले दादा। हाँ, धुनी वाले दादा जी का, धुनी वाले दादा का 40 साल परिक्रमा की, 4 साल में ये परिक्रमा पूरी करते थे।
वो नक्षत्रों से करते थे, पूर्णिमा अमावस के समय रुकना है वो सब पूरा करते थे। तो वहाँ के लोगों से अपने कहानियाँ आज सुनी। भी हैं मध्य प्रदेश के बहुत अधिक ऐसे संत हैं और ग्रस्त भी हैं कि जो 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमाओं में लगे हुए हैं। माताएं मिली बूढ़ी बूढ़ी जो परिक्रमाओं में चल रही हैं, पुरुष मिले, बुजुर्ग, युवा, सब तरह के 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा करने वालों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश की ही है, जबकि परिक्रमा करने वालों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र की है। मगर उनमें 3 साल 3 महीने 13 दिन की करने वालों भी मध्य प्रदेश के हैं। लोग ज्यादा बाहर के कम है, होंगे साधु, होंगे साधु तो कहीं का भी होता है, तो किसी स्थान क्षेत्र से बंधा नहीं। जी और समय अवधि से भी बंधा नहीं करते। उनका बताते थे दुनिया लगा दादा कि जब उनको शरीर त्यागने जा रहे थे दादाजी, तो एक छोटी सी बच्ची ने उनका हाथ पकड़ा, तो उन्होंने बोला इतने साल परिक्रमा करी महादेव के दर्शन पाने के लिए, कई साल कर चुके थे, 300 साल कर चुके थे, बट उनको वो महादेव के दर्शन हुए नहीं, साक्षात चाहिए थे दर्शन उनको। तो अब एक छोटी सी बेटी रात में पहुंच गई, तो उनका आश्चर्य हुआ छोटी सी बेटी कहाँ से आ गई है। तो उनने बताया कि आपके साथ जो आप अकेले चले थे और 400-500 लोग हीरा आ गया आपके साथ में, जो आपके यहाँ खाना बनाता था, जो बर्तन मांजता था, वही साक्षात आपके महादेव। तो आखिरी के समय में उनको महादेव का दर्शन मिले। बहुत बढ़िया। तो उनकी कर्म गोल्डी जी इस कार्य को समापन कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल फोन वाले कोई अच्छी सी कोई कविता, कोई ऐसी शैली, कोई ऐसी मैसेज। देखिए मैसेज यही है, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा। आज संतों के बीच मुझे आप लोगों के बीच बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ नर्मदा की बड़ी कृपा हुई है मेरे पे। और लोग जीवन में क्या करते हैं, कई अरमान लेते हैं, संसार में आते हैं, पैदा होते हैं और शरीर छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, लेकिन किसी विशेष समय का इंतजार करते रहते हैं और वो शुभ समय आता नहीं है। समय गुजर जाता है। समय जो है हाथ में बंद, मुट्ठी में बंद रेत की तरह है, जो कितनी भी टाइट मुट्ठी बंद करोगे वो फिसल जाएगी। तो मैं यही संदेश सभी को देना चाहूँगा कि समय रहते जाग जाएं और अपनी अपनी इच्छाएं, अगर आपकी आध्यात्म की इच्छा है, माँ नर्मदा की परिक्रमा की इच्छा है, समय रहते पूरी करें। क्योंकि जब समय गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, और मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त चाहा, उस वक्त चाहा जब वक्त तंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले तो यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जब समय गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। बहुत बढ़िया। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे संजीव जी का भी, एडवोकेट संजीव जी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं चंडीगढ़ में, जिन्होंने आज हमारा एक सुखद मेल बनाया। क्योंकि जबलपुर में जब आ रहा था तो उन्होंने मेरे 2-3 दिन पहले फ़ोन किया, स्वामी जी कहाँ पहुँच गए, तो मैंने कहा जबलपुर आने वाला है। अरे जबलपुर में हमारे गोल्डी जी रहते हैं, आप उनसे जरूर मिलिएगा, बहुत आपको आनंद आएगा। तो संजीव जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि गोल्डी जी से हमें भेंट कराने के लिए, और बड़ा अच्छा लगा आज इनसे वार्ता करके। सर्वगुण संपन्न है, किसी भी विषय में चले जाएं तो वहाँ इनकी गति है। तो भगवती की कृपा है, भगवान की कृपा है, और गुरु महाराजों का आशीर्वाद प्राप्त है हमें, 10 गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त है। इसीलिए एक से जो कहा ना 1.25 लाख से एक लड़ा, तो 1.25 लाख प्रकार के कार्यों को भी एक ही व्यक्ति से कराऊं, ये ऐसी स्थिति हमारे 1.25 लाख लोग जो काम कर सकते हो एक ही हमारे सिंह साहब कर सकते हैं। तो गोल्डी जी उस काम में निपुण है, मां नर्मदा की कृपा। तो ऐसे ही बनी रहे, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। नर्मदे